भी आपके पास है, आपका बाल भी आपके पास है, आपकी साड़ी, आपकी धोती, लेकिन मन बताओ कहाँ है? जरा टोक के बताओ ना, पता करो आपका मन। तो किसी का टीवी में होगा, किसी का बीवी में होगा, किसी का कहीं होगा, किसी का कहीं होगा। यहाँ हो के भी मन इधर उधर भटक रहा है ना। सभी सुन लेते, ये मन नहीं सुनता। रे मन किस नाम कह लीजिए, मन को ही कथा सुनाना। हमारे अंदर जो चैतन्य अधिष्ठान बैठा हुआ है, अंदर जिसे जीव कहते हैं, हमारे अंदर जो चैतन्य अधिष्ठान बैठा हुआ है, हमारे कानों के रास्ते परमात्मा की आवाज तब जब उस तक पहुंचे और वह सुसुप्त जीव जब चैतन्य होकर के उठ के बैठ जाए, तब समझो कथा श्रवण पूर्ण हो गया। जो हमारे अंदर जीव बैठा है, भगवान की कथा कान के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे और वह चैतन्य अधिष्ठान जो जीव नाम से जाना जाता है, जो शरीर में आके सुसुप्त होके बैठ गया है, वो जागृत हो जाए और जब वो कहने लगे कि मैं तो तुलसीदास हूँ, मैं सूरदास हूँ, मैं विवेकानंद हूँ, मैं रामकृष्ण परमहंस हूँ, मैं भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भगवान कृष्ण का हूँ, मैं सनातनी हूँ, तब समझ लो कथा पूर्ण हो गया। यह कथा उसी सुसुप्त चैतन्य को सुनाने के लिए है। उस परम चैतन्य का संदेश इस सुसुप्त जीव तक पहुँचे, इसीलिए कथा है। मार्ग है कान, कान लगा के, मन लगा के कथा का श्रवण करें। अच्छा, चिंतन का आरंभ होता है तर्क से। जब आप तर्क वितर्क करते हैं तो चिंतन का आरंभ होता है, और श्रवण का आरंभ होता है मनन से। जब आप मन लगा के सुनने लगते हैं तब श्रवण शुरू होता है। चिंतन का आरंभ होता है चित्त से, और मन का आरंभ होता है मनन से। तो हम लोग तर्क नहीं करेंगे, क्योंकि तर्क और वितर्क से आज तक किसी भी सत्य की स्थापना नहीं हुई है। तर्क करते रहिए, किसी भी ठोस निर्णय पे आप नहीं पहुंचेंगे। और आदमी तर्क केवल भगवान पर ही करता है, धर्म पर ही करता है। कोई अपनी माँ से ये थोड़े पूछता